brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो कि हम लोगों को अभी इनकाउंटर कर दिया जाए। बस यही मांग हम योगी सरकार से करते हैं कि हम लोगों को भी इनकाउंटर कर दिया जाए। उनकी हत्या हुई है, किसी के सिर पे गोली मारना ये इनकाउंटर नहीं होता, ये हत्या है। देख रहे हैं कि अखिलेश सिंह और योगी जी की सरकार की राजनीति के चक्कर में हमारे बच्चे का इनकाउंटर हो गया। अगर राजनीति नहीं होती तो शायद हमारा बच्चा बच जाता। मैं प्रशासन की इस कार्यशैली को लेकर के यही सोच रहा हूं कि प्रशासन को कम से कम उसका फीडबैक देखना चाहिए था। थाना मोहनगंज नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे बच्चे के खिलाफ कोई भी एक FIR दर्ज नहीं, सिर्फ सूरत में एक मुकदमा था। प्रशासन ने इसकी बिना जानकारी किए हुए उसका इनकाउंटर करने का आदेश करा करके और 23 को उनका इनकाउंटर कर दिया। हमारे पूरी ग्राम सभा में 10 किलोमीटर की एरिया में कोई भी बच्चा हमारे बच्चे के खिलाफ एक शब्द नहीं बता सकता कि हमारा बच्चा किसी से लड़ाई किया, किसी से झगड़ा किया, किसी की बहन बेटियों के ऊपर कभी बुरी नजर डाला, कभी कोई भी नहीं। कितने भी प्रेस मीडिया वालों ने पूछा, लेकिन कभी भी कोई भी बुराई किसी भी आदमी के मुंह से आज तक नहीं सुनाई गई। सिर्फ सरकार की मनमानी है। हमारा बच्चा 22 साल का था, 2023 में BA पास हुआ और हमारा घर का सहारा था हमारा बच्चा, और हमारा पूरा परिवार बिखर गया। हम योगी सरकार से क्या मांग करें? यही मांग करते हैं कि हम लोगों को भी जान दे के मार दिया जाए। जैसे हमारे बच्चे का इनकाउंटर हुआ, हमें भी इनकाउंटर करके मार दे। इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। एक लड़के का दर्द, सही जाहिर सी बात है, पिता है, बहुत बड़ा दर्द भी हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ, क्या लगता है लड़का आपका इतनी बड़ी घटना कर सकता था? क्योंकि ये लड़का आपने पाला पोसा था, क्या इतनी बड़ी घटना कर सकता था? हमारा लड़का इतनी बड़ी घटना नहीं कर सकता था, ना ही इस घटने में वो इन्वॉल्व था। सिर्फ सूरत में उसका एक केस था। मोहनगंज थाने में मुझे वीडियो दिखाई गई, लेकिन उस वीडियो में हमारे बच्चे का कोई भी चेहरा मैच नहीं कर रहा था। इसमें सिर्फ उसको बिना मतलब फंसाया गया। अपराधियों को लगातार जिस तरह से योगी सरकार द्वारा इनकाउंटर की प्रक्रियाएं की जा रही हैं अपराधियों को खत्म करने के लिए, अभी मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, फिर आपके लड़के का इनकाउंटर हुआ, इस पूरी जो प्रक्रिया है, इनकाउंटर की प्रक्रिया, इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी अमेठी के और भी आरोपी हैं जो अभी भी फरार हैं। और कुछ नहीं, ये सिर्फ एक साजिशन है। STF जो उस दिन हमारे घर आई थी 22 तारीख को शाम को, STF की 2 गाड़ियां सुल्तानपुर से हमारे घर आई थी और हमारे बच्चे के विषय में जानकारी ली। लेकिन मुझे पूरा 100% विश्वास है कि इन लोगों ने हमारे बच्चे को अपने पास रखा हुआ था, सिर्फ यहाँ जानकारी करने के लिए आए थे और साजिश के तहत हमारे बच्चे की हत्या की गई। इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। ये हत्या की गई हमारे बच्चों की। सिर्फ पुलिस अपने जाल में फंसाने के बाद इनकाउंटर का नाम लेकर के सिर्फ बदनाम कर रही है। उनकी हत्या हुई है। किसी के सिर पे गोली मारना ये इनकाउंटर नहीं होता, ये हत्या है। आपको भी पुलिस जो है 29 तारीख को यहाँ से ले गई। जी हाँ। कितने दिन रखा, क्या कुछ हुआ बता सकते हैं? 29 तारीख को SO मोहनगंज राकेश सिंह हमारे घर आए। मैं घर पे मौजूद नहीं था, मुझे सूचना मिली तो मैं घर आया। SO साहब ने मुझसे कहा कि कुछ फुटेज आए हैं, आपको चलना पड़ेगा थाना मोहनगंज। हमने कहा चलिए सर, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं उनके साथ थाना मोहनगंज गया, वहाँ मुझे बैठा लिया गया। 2 दिन तक थाना मोहनगंज में मुझे रखा गया। इसके बाद मुझे वहाँ से थाना धमौर के लिए भेज दिया गया। 14 दिन थाना धमौर में था। 13 तारीख को हमको वहाँ से छोड़ा गया। हमारे ग्राम प्रधान श्री अनु प्रताप सिंह को फ़ोन करके बुलाया गया और वो हमको लेकर के वापस आए। इस बीच में हमसे अनुज के विषय में पूछताछ की गई, मुझे टार्चर किया गया, जबकि मैं हार्ट और शुगर का पेशेंट भी हूँ। 17 दिन तक या 16 दिन तक दवाई मैंने खाई नहीं। इसके बाद आने के बाद मेरी तबीयत भी खराब हो गई। प्रशासन पूरी तरह से मुझे टार्चर करने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसका दिल नहीं भरा तो हमारे लड़के का इनकाउंटर कर दिया। लड़के का आपका जो इनकाउंटर हुआ, क्या लग रहा है कि राजनीति का कुछ शिकार हुआ है? राजनीति का कुछ नहीं, राजनीति का पूरा शिकार हुआ भैया। 2 लोगों की राजनीति में हमारा बच्चा, हमारा परिवार पूरा बिखर गया। ये राजनीति का ही शिकार है। बिना प्रशासन के कुछ नहीं होता। जो प्रशासन चाहता है वही करवाता है। कैसी राजनीति? राजनीति कैसी क्या देख रहे हैं कि अखिलेश सिंह और योगी जी की सरकार की राजनीति के चक्कर में हमारे बच्चे का इनकाउंटर हो गया। अगर राजनीति नहीं होती तो शायद हमारा बच्चा बच जाता।
मजिस्ट्रेट जांच का आदेश हो गया है, डीएम ने दे दिया है उन्नाव में। क्या लग रहा है इस जांच के बाद एक आपको जो एक है कि इनकाउंटर गलत हुआ है, उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? अब भैया सब कुछ प्रशासन के हाथ में है। गवर्नमेंट डीएम साहब ने मजिस्ट्रेटी जांच लगवाई है, जांच करने वाले भी अधिकारी हैं, सब प्रशासन के महत्व सब काम है। अब जो उनकी समझ में जांच में आएगा वो लिखेंगे, जो हमसे पूछा जाएगा वो हमारे ग्राम सभा के निवासी हम भी बताएंगे। सारा कुछ प्रशासन का खेल है भैया, जो प्रशासन चाहेगा वही होगा, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे, क्या चाहते हैं, क्या कुछ मांग है अभी आपसे, क्योंकि पिता के नाते आप एक मांग रखना चाहते हैं सरकार से, क्या कुछ मांग है? क्या सरकार से मांग करें भैया? सरकार से तो मांग यही करना चाहते हैं कि कम से कम एक बार सरकार को उसका फीडबैक देख करके एक मौका हमारे बच्चे को देना चाहिए था कि जो 30-40 मुकदमे वाले हैं वो आराम से घूम रहे हैं, अपना समय बिता रहे हैं। सिर्फ जिसके खिलाफ एक मुकदमा है, गवर्नमेंट ने आगे पीछे उसके परिवार के विषय में नहीं सोचा, उसका फीडबैक नहीं देखा कि इसका फीडबैक क्या है, इसका अपराध क्या है, किन थानों में इसके खिलाफ कितने मुकदमे हैं। इन चीज़ों को किसी की जानकारी न करते हुए सीधा इनकाउंटर करने का आदेश दे दिया। तो गवर्नमेंट से क्या मांग करें? अब गवर्नमेंट की जो मर्जी हो वो करे। हम तो गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि हम लोगों को अभी इनकाउंटर कर दिया जाए। बस यही मांग हम योगी सरकार से करते हैं कि हम लोगों को भी इनकाउंटर कर दिया जाए। इस दुनिया में रहने का अब हम लोगों का भी कोई मन नहीं है।